हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। यूनिक फिजिक्स बाय मदन सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपने पीछे की क्लास के अंदर संधारित्र का सिद्धांत और विभिन्न तीन स्थितियों में अपनों ने संधारित्र के सिद्धांत को समझा था। आज अपने टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं समांतर पट संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है इसको आप ध्यान से समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपने पास। अगर अपने पास एक क्वेश्चन ये अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो इस चैप्टर के अपने पास ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हैं वो इसी के ऊपर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करोगे, समझोगे। तो अपने समांतर पट संधारित्र की बात करते हैं। समांतर पट संधारित्र क्या होता है, जो अपने पीछे की वीडियो के अंदर पढ़ा था कि अपने पास दो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं और दोनों के बीच की दूरी अपने पास क्या है, कम है। एक प्लेट के ऊपर चार्ज प्लस है, दूसरी प्लेट के ऊपर चार्ज उतनी ही मात्रा में अपने पास क्या है, माइनस आवेश है। तो ऐसी जो युक्ति है ये अपने पास क्या कहलाती है, समांतर पट संधारित्र कहलाती है। यानी दो चालक प्लेटें जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हों, एक दूसरे के समांतर तथा निकट रखी हों, तो अपने पास इस युक्ति को क्या कहेंगे, समांतर पट संधारित्र कहेंगे। तो देखिए, ये अपने पास फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट, इसका नेम दे देते हैं x, इसका नेम देते हैं y। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व अपने पास कितना है, सिग्मा, और इसका क्षेत्रफल प्लेट का कितना है, अपने पास a है। अब जब दोस्तों फर्स्ट प्लेट को अपने पॉजिटिव चार्ज देते हैं प्लस q आवेश, तो ये समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। यहाँ पर अपने पास प्लस q आवेश दिया है, प्रेरण के कारण यहाँ पर उतनी ही मात्रा में अपने पास कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस, और बाहर अपने पास कौन सा आएगा, धनावेश, जिसको अपने क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, जो अपनों ने इसके प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था। इसको अपने पीछे की वीडियो के अंदर अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब अपने बल रेखाएं अपने पास निकलती हैं प्लस टू माइनस। इसका मतलब इसके अंदर अपने पास जो विद्युत क्षेत्र है वो अपने पास कौन सा है, समरूप, और बाहर किनारों के ऊपर बल रेखाएं आपके पास क्या हो जाती हैं, वक्रीय हो जाएंगी, क्योंकि किनारे अपने पास क्या है, पतले हैं, जिसकी वजह से विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वक्रीय होती हैं। और अंदर अपने पास जो विद्युत क्षेत्र है ये अपने पास कौन सा होता है, समरूप होता है। दोबारा देखते हैं कि अपने पास दो प्लेटें हैं, दोनों समांतर रखी हुई हैं, दोनों के बीच की दूरी अपने पास क्या होती है, बहुत कम होती है, और दोनों प्लेटों के ऊपर अपने पास आवेश होता है वो क्या होता है, विपरीत प्रकृति का होता है और समान मात्रा में होता है। ऐसी युक्ति अपने पास क्या कहलाती है, समांतर पट संधारित्र कहलाती है। अब दोस्तों, प्रथम प्लेट अपने पास x, दूसरी प्लेट अपने पास क्या है, y, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है वो अपने पास कितनी है, स्मॉल d है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, और इसका क्षेत्रफल अपने पास कितना है, a है। और प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र अपने पास कौन सा है, समरूप, और किनारों के ऊपर अपने पास कौन सा होता है, असमरूप होता है। और इससे अपने धारिता निकालें आप। तो धारिता के सूत्र से C इक्वल टू Q अपॉन V, समीकरण नंबर 1। अब मैंने आपको बताया था इसमें Q का मान अपने पास क्या होता है, नियत होता है, और V के मान में कमी करके धारिता को क्या करना, बढ़ाना ही अपने पास क्या होता है, संधारित्र कहलाता है। तो अपने यहाँ से किसका मान ज्ञात करेंगे, V का मान ज्ञात करना। V का मान ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था वो लगाएंगे। यानी जो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है
E इक्वल टू वी बाई डी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E इंटू डी। अब दोस्तों अपने यहाँ से इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। E विद्युत क्षेत्र क्या होता है अपने पास, चालक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र आपने निकाला था E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो गाउस थ्योरी के अंदर आप निकाल चुके हैं। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो अपने यहाँ पे रखेंगे E की जगह, तो V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू अपने पास क्या है D। अब यहाँ पर बात करें सिग्मा की, सिग्मा होता है अपने पास यहाँ सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। गाउस नियम से पहले अपनों ने रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व के बारे में पढ़ा था। तो अपने सिग्मा की वहाँ से परिभाषा लिख रहे थे डी क्यू बाई डी ए। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों सिग्मा डी क्यू की जगह अपने चार्ज कितना है Q और प्लेटों का एरिया अपने पास कितना है A। तो यहाँ पर अपने सिग्मा की जगह रिप्लेस करेंगे V इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये दोस्तों अपने पास V का मान ज्ञात हो गया है और V का मान अपने समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। V का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे ही आप V का मान 1 नंबर में रखेंगे तो C इक्वल टू क्यू अपॉन V आया आपके पास क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। Q से Q कैंसिल आउट होगा तो अपने पास आया A एप्सिलॉन नोट बाई डी। इसका मतलब धारिता अपने पास क्या निकली, A एप्सिलॉन नोट बाई डी। एप्सिलॉन नोट अपने पास माध्यम ये निर्वात वायु या निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। ए अपने पास क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है और डी आपके पास दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो दोस्तों यहाँ से अपने क्या लिख सकते हैं, जो आपकी ये एप्सिलॉन नोट जो धारिता है C प्रोपोर्शनल टू किसके है, A के, या आप लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी। इसका मतलब अपने पास क्या हुआ कि धारिता, अगर आप प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी चालक की जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या है, समानुपाती है। तो समांतर पट संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल अगर आप ज़्यादा करोगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और प्लेटों के बीच की दूरी, अगर अपने कम करें तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब समांतर पट संधारित्र जो अपने पढ़ रहे हैं उसकी धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल व दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो यहाँ से अपने पास क्या मिलेगा, समांतर पट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल व उनके बीच की दूरी पर निर्भर करती है। अब दोस्तों यहाँ पर अपने एक बात और ध्यान में रखें, अगर दोनों प्लेटें हैं उनके बीच में अभी अपने क्या है, वायु या निर्वात है। अगर दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम लें, अपने पास यहाँ पे एप्सिलॉन नोट क्या आया है, ये जो एप्सिलॉन नोट है ये आपके पास क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। माध्यम वाला लेने से पहले अब मैं रिपीट कर रहा हूँ कि समांतर पट संधारित्र में अपने पास क्या है, दो प्लेटें हैं x और y। पहली प्लेट को आपने चार्ज दिया प्लस, प्रेरण के कारण दूसरे के अंदर की तरफ माइनस, बाहर क्या है, धनावेश, जो आपके पास अर्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस के बारे में अपने पीछे की वीडियो में अच्छी तरह से देख चुके हैं। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लेट का सिग्मा और एरिया इसका कितना है, A है।
बल रेखाएं प्लस से माइनस, तो अंदर अपने पास विद्युत क्षेत्र कौन सा उत्पन्न हो रहा है, समरूप, और किनारों के ऊपर कौन सा हो रहा है, असमरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो धारिता आपको निकालनी है, तो धारिता का सूत्र होता है C = Q/V। अब अपने यहाँ से V का मान ज्ञात करेंगे, और V का मान ज्ञात करने के लिए V = होता है अपने पास E × D, जो अपनों फर्स्ट चैप्टर के अंदर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E = V/D। अब दोस्तों यहाँ से E की वैल्यू रखें, E की वैल्यू होती है अपने पास σ/ε0 × D। अब सिग्मा की बात करें तो सिग्मा आपने पढ़ा हुआ है dQ/dA, तो यहाँ पर चार्ज कितना है Q और एरिया कितना है, तो सिग्मा का फॉर्मूला बना Q/A, जो अपने यहाँ पे रखेंगे Q/A ε0 × D। ये अपने पास सेम पड़ा है, और V का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे V की जगह, तो अपने पास C = ये वैल्यू रिप्लेस की, Q से Q कैंसिल, A ε0/D, यानी धारिता निकल गई A ε0/D, या ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, A आपके पास प्लेटों का क्षेत्रफल, और D आपके पास यहाँ पर क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। इसका मतलब समांतर पट संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल व दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर क्या करती है, निर्भर करती है। ये A इसके क्या है, समानुपाती, और दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल अगर ज़्यादा लेंगे तो धारिता क्या होगी, ज़्यादा होगी, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम रखेंगे धारिता उतनी ही अपने को क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। अब दोस्तों ये दोनों प्लेटों के बीच में अपनों ने इसके बीच में क्या भरा हुआ है, वायु, या आपके पास क्या है, निर्वात है। अब अगर अपने यहाँ से कंडीशन लगाएं कि ये जो दोनों प्लेटें हैं, उन दोनों प्लेटों के बीच के अंदर अगर कोई माध्यम ले लेते हैं तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं, जब दोनों प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच में वायु के स्थान पर अगर कोई माध्यम भरा हो, तो देखते हैं अगर यहाँ पर माध्यम हो तो धारिता आपने निकाली थी A ε0/D, समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं इसको। अब माध्यम की बात करें, माध्यम भरा हो दोनों प्लेटों के बीच में, जिसका पैराविद्युतांक कितना है अपने पास K है, तो धारिता कितनी होगी, तो अपने यहाँ से फॉर्मूला लगाएं C मीडियम = A, ε0 की जगह क्या आएगा, ε/D, क्योंकि विद्युतशीलता यहाँ पर किसकी आएगी, माध्यम की आएगी। वायु या निर्वात की अपने पास क्या होती है, ε0, और माध्यम की विद्युतशीलता कितनी होती है, एप्सिलॉन। ये अपने स्थिर विद्युतकी के अंदर अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एप्सिलॉन की बात करें, अपने पास एक रिलेशन था एप्सिलॉन = ε0 ε r, जो कूलाम का नियम किया था उसके अंदर अपने ये निकाला हुआ है। एप्सिलॉन आपके पास किसकी विद्युतशीलता है, माध्यम की, ε0 किसकी है, वायु या निर्वात की, और εr पैराविद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इस εr की जगह अपने K का भी यूज करते थे, तो एप्सिलॉन = आप निकाल रहे थे K ε0। अगर दोस्तों ये चीज़ समझने के लिए आप स्थिर विद्युतकी के अंदर जहाँ पर आपको गाउस का नियम कराया गया, जहाँ पर कूलाम का नियम करवाया गया है, वहाँ की वीडियो आप देख सकते हैं। तो अपने यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू रखें K ε0, तो Cm = A K ε0/D। A ε0D की जगह अपने पास क्या है, C एयर, तो यहाँ से एक्स्ट्रा क्या बचेगा, K, यानी A ε0/D। इस चीज़ को दोस्तों लिख सकते हैं अपने Cm = K C एयर, क्योंकि ये किसकी है आपके पास, एयर के लिए। तो अपने पास माध्यम की जो धारिता है वो निर्वात की धारिता से कितने गुना ज़्यादा होती है, K गुना ज़्यादा होती है। तो इस पे दोस्तों 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर अपने। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट Cm = K ऑफ C एयर, आपको एयर की धारिता दे दे, माध्यम की धारिता दे दे, K पूछ ले, या माध्यम की पूछ ले, K और एयर की धारिता दे दे आपको। तो इस तरह से अपने एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन हैं, उनको अपने आगे के लेक्चरों के अंदर देखेंगे। तो अपने यहाँ से क्या निकलता है, क्या लिख सकते हैं, माध्यम की धारिता, माध्यम की धारिता वायु या निर्वात से K गुना, या आपने लिख सकते हैं एप्सिलॉन R गुना
ज़्यादा होती है। यानी ये रिजल्ट आ गया अपने पास, माध्यम की धारिता जो Cm है ये निर्वात की धारिता से कितने गुना होती है अपने पास, K गुना क्या होती है, अधिक होती है। अब अपने बात करते हैं उपांत प्रभाव की। ये क्या चीज़ है, उपांत प्रभाव। उपांत प्रभाव देखिए दोस्तों, जो आपके पास प्लेटें हैं, प्लेटों के किनारे पतले होने के कारण अपने पास इसका पृष्ठीय आवेश, प्लेटों के किनारों का पृष्ठीय आवेश घनत्व अपने पास क्या है, अधिक है। और पृष्ठीय आवेश अधिक होने के कारण यहाँ पर जो बल रेखाएं हैं ये अपने पास क्या हो जाती हैं, वक्रीय हो जाती हैं। और जैसे ही बल रेखाएं अपने पास वक्रीय हो जाती हैं, विद्युत क्षेत्र आपके पास यहाँ पर क्या मिलता है, असमान। और प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कौन सा होता है, समान होता है। जो ये बल रेखाएं वक्रीय होना ही अपने पास क्या कहलाता है, उपांत प्रभाव कहलाता है। इसको लिख लेते हैं, प्लेटों के किनारों पर, प्लेटों के किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होने के कारण जो बल रेखाएं हैं, अधिक होने के कारण बल रेखाएं प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती हैं। यानी बात कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर जो किनारे हैं इन पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होने के कारण जो बल रेखाएं अपने पास क्या हो जाती हैं, वक्रीय हो जाती हैं। और बीच में विद्युत क्षेत्र अपने पास कौन सा है, समरूप है। ये यहाँ पर किनारों पर अपने पास प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती हैं। अतः किनारों पर विद्युत क्षेत्र असमान होता है, इसे उपांत प्रभाव कहते हैं। अब दोस्तों जो अपने पास ये उपांत प्रभाव पड़ा है, इस उपांत प्रभाव को अपने क्या करते हैं, नगण्य मानते हैं। क्योंकि अपने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कौन सा लेके चलते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र लेके चलते हैं। किनारों वाला जो असमरूप विद्युत क्षेत्र है उसको अपने क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो इस तरीके से अपने समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है उसको क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। अब दोस्तों अपने समांतर पट संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे जब दोनों प्लेटों के बीच में संपूर्ण रूप से K पराविद्युतांक पदार्थ भरा हो। जो अपने मैंने उसी समांतर पट की में कंडीशन निकाल कर बताया था। अगर अपने उसको अलग क्वेश्चन लेकर करें तो वो इस तरह से सोल्व हो जाएगा। सिंपल सा देखिए उसमें क्या चेंज होने वाला है। ये अपने पास समांतर पट संधारित्र है। इस पहली प्लेट को अपने पास प्लस Q आवेश दे रखा है। प्रेरण के कारण यहाँ पर अपने पास कौन सा आएगा, माइनस। बाहर कौन सा आता है, धन आवेश, जिसको अपने क्या करेंगे, अर्थिंग। ये प्लेट X है, ये Y, और दोनों के बीच की दूरी अपने पास कितनी है, D है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और इसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना है अपने पास, A है। अब ये जो दोनों प्लेट हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में संपूर्ण रूप से पूरी के अंदर अपनों ने क्या भरा हुआ है, K पराविद्युतांक का पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो अपने को धारिता निकालनी है। तो धारिता का सूत्र होता है अपने पास, धारिता के सूत्र से C = Q/V, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ से किसका मान ज्ञात करेंगे, V का मान ज्ञात करना। अब मैं यहाँ से V का मान ज्ञात करूँगा तो V के लिए अपने पास वही फॉर्मूला, V = क्या होता है अपने पास, E × D। अब दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे अपने E के, क्योंकि यहाँ पर अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसका है, माध्यम का है, निर्वात का नहीं है। तो माध्यम का इसको अलग सिंबल दे दिया E के। V =
ई की जगह अपने लिखते थे सिग्मा पोन एप्साइलन नोट, परंतु यहाँ पर क्या आएगा सिग्मा पोन एप्साइलन, क्योंकि यहाँ पर विद्युतशीलता किसकी आएगी माध्यम की, इनटू अपने पास क्या है डी। तो V इक्वल टू सिग्मा एप्साइलन की, एप्साइलन यानी सिग्मा की वैल्यू रिप्लेस कर दें पहले Q बाई ए एप्साइलन इंटू डी। तो अपने पास क्या मिला QD अपॉन ए एप्साइलन। ये वैल्यू अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो C इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू आपने निकाली QD अपॉन ए एप्साइलन नोट, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी Q अपॉन ए एप्साइलन, तो अपने पास आ जाएगा ए एप्साइलन बाई डी। अब दोस्तों यहाँ पर एप्साइलन की जगह अपने क्या लिख सकते हैं ए एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर बाई डी, और एप्साइलन आर की जगह क्या लिख सकते हैं के, तो के ए एप्साइलन नोट बाई डी। वही सेम रिजल्ट आ गया अपने पास। तो ये धारिता आपने किसकी निकाली है मीडियम की, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे CM, और ये धारिता अपने पास ए एप्साइलन नोट बाई डी किसकी होती है एयर की। तो अपने यहाँ से क्या रिजल्ट मिला इसके अंदर कि जो माध्यम की धारिता है वो निर्वात की धारिता से कितने गुना होती है के गुना होती है, यानी माध्यम की धारिता निर्वात की धारिता से कितने गुना होती है के गुना क्या होती है अधिक होती है। अब दोस्तों जो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि ये जो दोनों प्लेटें हैं, ये अपने पास दोनों प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच में कुछ डिस्टेंस पर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, यानी पैराविद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है अपने पास, के पैराविद्युतांक पदार्थ का पैराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है, और इसकी विड्थ कितनी है अपने पास T है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है D है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने आपको इस वजह से अलग करके निकालना बताया है, क्योंकि इसके लिए आपके लिए इस क्वेश्चन की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। कैसे, जैसे मान लो आप ये दोनों प्लेटों के बीच में के पैराविद्युतांक का पैराविद्युत पदार्थ भरोगे, तो इसका मतलब यहाँ पर तो ये इतनी दूरी पे तो क्या होगा अपने पास माध्यम, वो जो खाली स्पेस बच गया ये यहाँ पर अपने पास क्या होगी एयर, यानी एयर कितनी डिस्टेंस में होगी D माइनस टी में, माध्यम कितनी डिस्टेंस में होगा अपने पास T डिस्टेंस में होगा। तो ये अपने पास माध्यम और एयर, यानी पहला क्वेश्चन किसके लिए किया आपने एयर के लिए, अब किसके लिए किया है माध्यम के लिए। ये दोनों क्वेश्चनों का क्या हो जाएगा मिक्सअप हो जाएगा, और मिक्सअप होकर अपने पास कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन आएगा, जो अपने उस क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताएं। थैंक यू।